दोस्तों, मनुष्य को भय मुक्त जीवन जिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डरेंगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जीवन में भय मुक्त रहिए। उस पर छोटी सी प्रस्तुति। भय जो होता है ना, जिसे डर बोलते हैं, डर का भाव जीवन में कई प्रकार से प्रभावित करता है जीवन को। अगर आपको डर का भाव है तो आपके जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करता है। किसी को परीक्षा का भय है, किसी को नौकरी व्यापार हानि लाभ का भय है, किसी को कोई रिश्ता टूटने का भय है, किसी को कोई रिश्ता टूटने का भय है। वास्तव में डर की संकल्पना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हानि और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ से जुड़ी होती है। प्रत्यक्ष रूप से हानि और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ से जुड़ी होती है। अर्थात डर का आदि और अंत प्रायः भौतिक परिस्थितियों के मध्य ये बढ़ता रहता है। हम कह सकते हैं कि भय मनुष्य का प्रबल शत्रु है। भय जो है मनुष्य का प्रबल शत्रु है। वह ऐसा अदृश्य भूत है जो छिप रह करके भी मनुष्य को प्रतिक्षण प्रभावित करता छिपा रहता है, लेकिन मनुष्य को प्रतिक्षण प्रभावित करता रहता है। भय से व्यक्ति का मनोबल भी टूट जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। भय का कभी न तो कोई अस्तित्व होता है, न उसके होने का कोई संभावना रहती है। यह कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ होने लगता है। यह लगना ही भय है। सब कुछ होने लगता है वो भय के नाते। जिसने होने की जब कोई संभावना नहीं होती तो यह लगता कि जब हम सत्य मान लिए हैं, भ्रम को पाल लिए हैं, तो वही भ्रम हम सत्य होने लगता है और सत्य का आभास देने लगता है। हमारे शरीर की संपूर्ण जैविक प्रक्रिया को वो प्रभावित करती, पूरे शरीर की प्रक्रिया को प्रभावित कर देती है। भय और भ्रम के मुख्य रूप से यही अंतर होता है कि भ्रम जो है क्षणिक होता है, जो एक क्षण में ही हमारे शरीर से भय पैदा करके निकल जाता है। लेकिन भ्रम जो है हमारे मन को अनिश्चितता पैदा करता है और इसी अनिश्चितता को पूरी तरह मन को भयग्रस्त कर देता है। भय भ्रम की तरह क्षणिक नहीं होता। जब मन में बैठ जाता है एक बार, भय आसानी से निकलता नहीं। एक बार भय आसानी से निकलता नहीं। लेकिन वास्तविक स्थिति है न तो भ्रम का कोई अस्तित्व है, न भय का भी कोई अस्तित्व है। दोनों की मानसिक कल्पना का उपज है। भय और जो भ्रम, ये दोनों मानसिक कल्पना की उपज है। मानसिक कल्पना की उपज है। इसी प्रकार जिस प्रकार से भ्रम का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार संदेह का भी कोई आधार नहीं होता, न कोई प्रमाण होता है। यह स्वतः मन के विकारों से उत्पन्न होता है और मन की ग्रंथियों में बुरी तरह जकड़ लेता है, जिससे मनुष्य का पूरा चरित्र कुंठित होने लगता है। अब कुंठाग्रस्त मनुष्य किसी काम का नहीं रह जाता। वो कुंठाग्रस्त मनुष्य किसी काम का नहीं रह जाता। भय, भ्रम और संदेह के कारण जब मनुष्य का चरित्र पूरी तरह प्रभावित हो जाता है तो वैसे ही लोग कुंठित हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। कुंठाग्रस्त व्यक्ति जो है ना, अपनी सारी शरीर की क्रियाशीलता, कर्मठता, संकल्प, ये तीनों को गंवा देता है। जब कुंठा आदमी में बैठ गई तो अपने शरीर की सारी क्रियाशीलता, अकर्मठता, संकल्प और कर्मठता, ये तीनों गंवा देता है। इसलिए मनुष्य को सदैव भय, भ्रम, संदेह से बचने का प्रयास करिए। भय, भ्रम और संदेह से बचने का प्रयास करिए। देखिए सर, पानी को कितना भी गर्म कर लें, पानी को कितना भी गर्म कर लें, थोड़ी देर में वो अपने मूल स्वभाव में आ जाता है, ठंडा हो जाता है, वो शीतल बन जाता है। उसी प्रकार हम कितने भी क्रोध, भय, अशांति में रहें, कितने भी क्रोध, भय, अशांति में रहें, थोड़ी देर बाद बोध, निर्भयता और प्रसन्नता में हमें आना ही होगा। थोड़ी देर बाद बोध, निर्भयता और प्रसन्नता में हमें आना ही होगा, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव वही है।
जैसे पानी गर्म होता है थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी, जो भय, क्रोध और अशांति जब शरीर में पैदा होती है तो थोड़ी देर में वो उसको ज्ञान पैदा होता है, निर्भयता आती है और प्रसन्नता से धीरे धीरे वो अपना मूल स्वभाव में आ जाता है सर। ये सभी मनुष्यों को लिए जो क्रोधित होते हैं सर, उनके लिए प्रस्तुत है। धन्यवाद।